हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। जैसा आप जानते होंगे कि अडानी ग्रुप में भयंकर गिरावट देखने को मिली है और लगभग एक ही दिन में अडानी ग्रुप के लगभग 51,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अंबुजा सीमेंट में लगभग 4.28% जैसी गिरावट है। अडानी बिल्मर में देखा जाए तो 3.38% है। अडानी पावर में देखा जाए तो 5.6% जैसी गिरावट। अडानी पोर्ट्स में देख लिया जाए तो 4.16% जैसी गिरावट। अडानी ट्रांसमिशन में देख लिया जाए तो ये 5.83% जैसी गिरावट। अडानी ग्रीन में देख लिया जाए तो 1.54% जैसी गिरावट। और अडानी इंटरप्राइजेस में देख लिया जाए तो 6.79% जैसी गिरावट। और टोटल गैस में जैसा देख रहे हैं कि 3.21% जैसी भयंकर गिरावट शेयरों में देखने को मिली है। तो जानेंगे हम शेयरों में गिरावट का कारण और फिर देखेंगे क्या निवेश का सही समय बन पा रहा है अडानी ग्रुप में या नहीं। तो चलिए जान ले रहे हैं हम अडानी ग्रुप में गिरावट का कारण। जैसा आप जानते ही होंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद से ही अडानी ग्रुप अमेरिका के निवेशकों से बात कर रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों पर जैसा जानते ही हैं कि आरोप था कि विदेशी कंपनियों की मदद से शेयरों में हेरफेर किया गया है। अमेरिका की ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क अटॉर्नी ऑफिस ने इस ग्रुप कंपनियों में निवेश करने वाले जो संस्थागत निवेशक हैं से कई जानकारी मांगी है। हालांकि अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने उन्हें बताया कि अमेरिकी रेगुलेटर्स की ओर से निवेशकों पर की गई कानूनी नोटिस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में निवेशकों के हवाले से यह कहा गया है कि सवाल अडानी ग्रुप में निवेश से संबंधित है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका की मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ऐसी जांच कर रही है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अमेरिका की मार्केट रेगुलेटर कंपनी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC वो अडानी ग्रुप की जांच कर रही है। जैसे हमारे यहाँ पर जो मार्केट रेगुलेटर है वो सेबी है। सेबी का जैसा आप जानते होंगे कि सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये हमारी मार्केट रेगुलेटर कंपनी है। वैसे ही अमेरिका की ये कंपनी है SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये जिस ग्रुप के ऊपर भी जांच बिठा देती है या सवाल जवाब मांग देती है तो उस सौभाग्य सी बात है कि उस ग्रुप की कंपनियों के जो शेयर हैं गिरावट भयंकर देखने को मिलती है। लेकिन अमेरिका की अटॉर्नी की ओर से जानकारी मांगने और सवाल पूछने का मतलब यह नहीं है कि किसी तरीके से कानूनी कार्रवाई तय होनी ज़रूरी ही है या आवश्यक ही है। ये एजेंसियां कई बार तो जांच भी शुरू कर देती हैं लेकिन फिर भी इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ये सिर्फ जांच ही कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि अडानी ग्रुप में ये सब चीज़ें हेरा फेरी वाली चीज़ें पाई जाए। अगर अडानी ग्रुप सही है तो फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आपके लिए मौके की बात बन रही है कि जितनी गिरावट होगी उतनी गिरावट में आपको लेने का मौका मिलेगा। तो आप इसे एक मौके के तौर पर देखिए। भयंकर गिरावट में बन रहा है बाई करने का बेहतरीन मौका। तो चलिए हम शेयरों का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किन शेयरों में निवेश करने का बन रहा है बेहतरीन मौका। तो चलिए देखते हैं। इनमें पहले शेयर का नाम है अंबुजा सीमेंट। तो जैसा देख ही रहे हैं मार्केट कैप 84,549 है। स्टॉक का पी 30.2, इंडस्ट्री का पी 34.6, यानी अभी भी अपनी इंडस्ट्री के पी से सस्ता शेयर चल रहा है। ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। कंपनी के ऊपर कर्जा 523 करोड़ का। और वहीं देखे ले रहे हैं कि जो फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो 3013 करोड़ का, यानी चुटकियों में ये कर्जा चुका सकते हैं। बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है सबसे ज़्यादा कि जो प्रमोटर होल्डिंग है 63% और पूरी इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी की पूरी गिरवी रखी हुई है। कंपनी डिविडेंड भी देती है। चलिए देख ले रहे हैं दूसरा शेयर अडानी पोर्ट्स का। जैसा मार्केट कैप देख रहे हैं 1,54,319 करोड़ का। स्टॉक का पी 24.3 और इंडस्ट्री का पी 18.9 है, यानी थोड़ा सा महंगा यह शेयर चल रहा है। अगर थोड़ी गिरावट में और मिल जाए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ROC देखते हैं 9.91 है, ROE 15.1 है। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। डिविडेंड के साथ साथ में प्रमोटर होल्डिंग 61% के आसपास और प्लेज परसेंटेज सिर्फ 4.66% ही है। कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा 52,563 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा। और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 3,012 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। और प्रॉफिट जैसा देख रहे हैं 5 साल के हिसाब से तो 11% का निकल के आ रहा है। बाकी अगर 3 साल के हिसाब से तो 18% का। बाकी अडानी पावर कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 93,419 करोड़ का। स्टॉक का पी 8.71 और इंडस्ट्री का पी 35.4 है, यानी बहुत सस्ता शेयर चल रहा है। ROC देखते हैं तो 15.8 है, ROE देखते हैं तो 44% है। और कंपनी के ऊपर कर्जा जैसा देख रहे हैं कि 42,350 करोड़ का, जिसके ही कारण ये थोड़ा सा सस्ता शेयर चल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जिसमें से लगभग 75 का 25% लगभग इनकी
गिरवी शेयर रखे हुए हैं, तो जिसके कारण ये शेयर में थोड़ा सा पिटाई चल रही है। पी वाइज काफ़ी सस्ता शेयर चल रहा है। और फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 5188 करोड़ का ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं 5 साल के हिसाब से तो 48% का निकल के आ रहा है, 3 साल के हिसाब से 120% का निकल के आ रहा है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ बम्पर है। नेक्स्ट हमारा अडानी ग्रीन मार्केट कैप देखते हैं तो 1,52,153 करोड़ का, स्टॉक का पी 138 और इंडस्ट्री का पी 35, यानी बहुत महंगा शेयर चल रहा है। ROC 7.65 है और ये 22.2% है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। प्रोमोटर होल्डिंग 57.3% है, जिसमें से 3.50% इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। और डेप्ट कंपनी ऊपर देखते हैं तो 54,223 करोड़ का कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं तो 3,927 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,103 करोड़ का निकल के आ रहा है। और 5 साल के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं तो 7.4% निकल के आ रहा है। और 3 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो 190% निकल के आ रहा है, यानी बहुत दमदार प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अगर ये और थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल, इन्वेस्ट करने से पहले आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या जो आपके फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।